तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम मोटिवेटेड होते हो, पढ़ना स्टार्ट करते हो, पहले दिन 6 घंटे पढ़ते हो और पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा देंगे कि आज तो 6 घंटे पढ़ लिया, आज तो 6 घंटे पढ़ लिया। एक दो दिन मोटिवेटेड रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तीसरे दिन से पढ़ाई खत्म। फिर 1 महीने बाद होश आता है कि पूरा 1 महीना खराब कर दिया, फिर मोटिवेटेड होते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। अगर अपने गोल को अचीव करना है, अगर अपने सिलेक्शन को अचीव करना है, अगर अपने मार्क्स को अचीव करना है ना, तो इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, इस साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बेसिक मैथ की कैलकुलेशन तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। देखो, इमेजिन करो तुम डेली केवल 10 मिनट पढ़ते हो। इमेजिन करो तुम केवल 10 मिनट हर रोज पढ़ते हो। 10 मिनट तो एक छोटा सा नंबर है, 10 मिनट पढ़ने में क्या जाता है? अगर तुम डेली हर रोज 10 मिनट पढ़ते हो 1 साल के लिए, तो हम छोटी सी मैथ कैलकुलेट करते हैं। देखो, अगर मैं 10 मिनट पढ़ रहा हूँ हर रोज, तो उसको मैं 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो कितने मिनट्स हो गए? 3650 मिनट्स। अगर मैं इसको आवर्स में काउंट करूं तो अप्रोक्सीमेट 60 आवर्स आपका आंसर आएगा। इसका ये मतलब है कि अगर तुम हर रोज केवल 10 मिनट पढ़ते हो, 10 मिनट कितना सा नंबर होता है? अगर हर रोज तुम 10 मिनट पढ़ते हो पूरे 1 साल के लिए, तो तुम टोटल 60 घंटे से भी ज्यादा पढ़ाई करोगे। अब इमेजिन करो, अगर पूरे साल भर हर एक दिन तुम 1-1 घंटा पढ़ाई करते हो, केवल 1-1 घंटा, तो टोटल होता है 365 आवर्स। और ये है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसको हम आज के समय पर भूल चुके हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ही है कि हम क्या हर रोज भी 10 मिनट भी पढ़ते हैं? हर रोज नहीं। एक दिन पढ़ेंगे 3 घंटे, दूसरे दिन पढ़ेंगे 2 घंटे, तीसरे दिन पढ़ेंगे 1 घंटे, एक वीक पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर 1 वीक पढ़ेंगे, फिर 1 वीक पढ़ाई नहीं करेंगे। करते हो ना ये क्या है? ये मिस्टेक्स हैं। और इस वजह से तुम अपने गोल के प्रति सीरियस नहीं हो पाते। तुम्हारा कोई भी गोल है, चाहे तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम एक स्कूल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आज मैं ऐसी 3 गोल्डन टेक्निक्स बताने वाला हूं, 3 साइंटिफिक सोल्यूशन देने वाला हूं, जिससे कि तुम एक ऐसी कंसिस्टेंसी अचीव कर पाओगे, वो भी कम समय के अंदर, जो कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो वो जो 3 स्टेप प्रोसेस है ना, उसको बताने से पहले मेरा एक सवाल है तुम सबसे। सवाल ये है, क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम कंसिस्टेंट रह क्यों नहीं पाते? क्या कभी तुमने नोटिस करा है? नहीं करा नोटिस? मैं समझाता हूँ। मेजर रीजन जिस वजह से तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। एक साइकिल समझाता हूं तुम्हें। साइकिल बहुत आसान है। देखो, तुम कभी YouTube पे आए, तुमने मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, किसी की भी एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, तुम मोटिवेट हुए, तुम्हारे अंदर से एक आग जागी कि यार अब तो पढ़ना है, अब तो अपने गोल को अचीव करना है, अब तो डॉक्टर बनना है, अब तो IITian बनना है, अब तो 95 लाने हैं। तुम्हारे अंदर वो गोल आया, तुमने मेहनत करना स्टार्ट करा। तुम पहले दिन 6 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़े, अपने पूरे मोहल्ले में बता दिया कि सुन रहे हो, मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, डॉक्टर बन के बाहर आऊंगा या आऊंगी, या IITian बन के आऊंगा। बोलने लग जाते हो, अपने पेरेंट्स को बता दिया, अपने रिश्तेदारों को बता दिया, सबको बता दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वो मोटिवेशन खत्म होती है, मात्र 4 से 5 दिन बाद, तुम पढ़ना भी बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग बोलता है यार कल करेंगे, यार कल करते हैं ना। और तुम भी मान लेते हो, ठीक है यार कल कर लेते हैं, आज थोड़ा सा फोन चला लेते हैं, आज थोड़ा सा वो कर लेते हैं, आज थोड़ा सा दोस्तों से बात कर लेते हैं। तुम करने लगते हो, करने लगते हो, करने लगते हो, करने लगते हो। फिर यही दिमाग तुम्हें रिग्रेट दिलाता है, यार अब भी नहीं पढ़ पाया, अब तो एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, यार पूरा साल खराब कर दिया, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा। दिमाग तुम्हें रिग्रेट दिलाता है, और उसके बाद तुम फिर एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, और फिर यही साइकिल चलती रहती है। क्या तुम्हारे साथ होता है? अगर होता है तो सबसे पहले तो अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख देना यस भैया होता है, या फिर यस मेरे साथ होता है। अगर नहीं होता तो भी लिख देना नहीं मेरे साथ तो नहीं होता, यस या फिर नो। अभी पहले इस वीडियो को पॉज करके लिख दो। आई नो मेजरली स्टूडेंट्स के साथ ये होता होगा, क्योंकि मैंने भी फेस करा है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा ये होते हुए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ध्यान से सुनना। एक 3 स्टेप प्रोसेस है, तीनों स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर करोगे, मैं गारंटी से देता हूँ, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आएगी। स्टेप 1, माइंडसेट। देखो, सबसे पहले जो दिमाग है ना, इसको हमें हैक करना पड़ेगा, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से सुनना। देखो, होता क्या है ना, जब भी हम मोटिवेट होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं ना, हमारी सारी जो बुरी आदतें हैं ना, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से देता हूँ, मैं आज मोटिवेट हुआ, मैं जैसे ही मोटिवेट हूंगा तो मैं रात को खुद से वादा करूंगा, यार कल से तो 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, रात को जल्दी सोऊंगा, दोस्तों से बात नहीं करूंगा, फोन भी नहीं चलाऊंगा। करते हो ना? मैंने खुद से वादा कर लिया, मैंने अपनी सारी जितनी भी बुरी क्वालिटीज थी, मैंने सोचा कल से सबको खत्म कर दूंगा। बट प्रैक्टिकली सोचो यार, इतनी सारी चीजें क्या एक बार में तुम कर सकते हो? अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार तेरे पास एक दिन है, तुझे SST पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, GK पढ़नी है, सब पढ़नी है, क्या तू एक दिन में पढ़ लेगा? नहीं पढ़ पाएगा। ये वही सेम बात है,
कि दिमाग तुम्हें बोलता है कि सारी चीजों को एक दिन में खत्म कर ले, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अब तुमने सोचा कि यार कल से जल्दी भी उठूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। अब तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाए अगले दिन, तो तुम्हारा शुरू में क्या हुआ, डिमोटिवेशन हो गया। यार तुम कह रहे हो कि यार भैया हम तो सुबह ही नहीं उठ पाए, अब आगे पढ़ाई क्या करेंगे, दोस्तों से बात क्या करेंगे, उससे अच्छा है चलो आज तो फोन चला लेते हैं, कल से पढ़ लेंगे। यही करते हो। तो सारा गेम तो इसी दिमाग का है, माइंडसेट का है। तो इस माइंडसेट को बदलो। और स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी है 1 स्टेप इन अ डे। मतलब हर रोज एक स्टेप लेना है। जब तुम मोटिवेटेड हो रहे हो, आज इमेजिन करो तुम एक सपना देखते हो कि यार मुझे अब से पढ़ाई करनी है, तो एक स्टेप लो। ये नहीं कि फोन भी दूर कर दूंगा भैया, मैं सुबह भी जल्दी उठने लग जाऊंगा, मैं पढ़ाई भी स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, एक स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहला तुम्हारे लिए क्या स्टेप है? क्या तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, या फिर तुम्हें डेली 2 घंटे पढ़ना है, या फिर तुम अपने फोन को दूर करना है? पहला स्टेप तुम्हारे लिए क्या है? खुद सोचो और खुद डिसीजन लो। पहले 7 दिन के लिए तुम्हें एक स्टेप उठाना है। जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं क्या करता, मैं पहले दिन एक स्टेप उठाता, यार अब से अगले 7 दिन के लिए मैं अपने फोन को थोड़ा सा दूर रखूंगा और ट्राई करूंगा इस फोन को मैं ज्यादा ना चलाऊं। तो ये होगा मेरा स्टेप 1। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि सुबह भी जल्दी उठ जाऊं, फोन भी ना चलाऊं, पढ़ाई भी बहुत सारी कर लूं। ये नहीं होगा। 1 स्टेप इन अ डे। हर रोज एक स्टेप लेना है। अगर तुम एक स्टेप पे फोकस करोगे वो हो पाएगा। बट हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो अब ये मैं तुम पे छोड़ता हूं कि तुम कौन सा पहला स्टेप लोगे और अगले 7 दिन तक क्या स्टेप तुम फॉलो करने वाले हो। क्या तुम 6 घंटे पढ़ने वाले हो, अपने फोन को दूर करने वाले हो, या फिर 7 दिन तक सुबह जल्दी उठने वाले हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट एक स्टेप पहले दिन में हमें लेना ही होगा। और तुम मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो कि पहला स्टेप तुम क्या लेने वाले हो। अब बढ़ते हैं हम हमारे सोल्यूशन नंबर 2। अगला सोल्यूशन क्या है? बहुत ध्यान से देखना, बोर्ड पे कुछ मैं करके दिखा रहा हूं, तुम अपनी नजरें बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। देखो, देखते चलना मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखते चलना। क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा ध्यान कहां था? यहां पे। इसको पकड़ के बैठे थे, इसी को पकड़ के बैठे थे कि भैया 7 3 जा 21 होता है। प्रशांत भैया ने गलती कर दी, 23 लिख दिया। इसी को पकड़ के बैठे थे, है ना? सबकी नजरें यहीं थी। ये मैंने क्यों करा? ये मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं ह्यूमन नेचर के बारे में दिखाना चाहता हूं। हमारी ना एक आदत है। आदत क्या है? गलती पकड़ने की। मैंने 5 सही चीजें करी, बट तुमने क्या पकड़ा? तुमने मेरी गलती को पकड़ा। तुमने मेरी गलती को पकड़ा। मैंने जो 5 सही चीजें करी उसको नोटिस नहीं करा। तुमने जैसी मैंने गलती करी, तुमने देखा अरे प्रशांत ने गलती करी। और ये है ह्यूमन नेचर। मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं ना कि तुम्हें पढ़ाई में दिक्कत क्या आ रही है, तो तुम 100 रीजन दे दोगे कि भैया यार मेरी ना एसएसटी वीक है, भैया मुझे ना सिविक्स समझ नहीं आती, मुझे बायोलॉजी समझ नहीं आती, मुझे भैया केमिस्ट्री समझ नहीं आती। तुम 100 रीजन दे दोगे, बट हम उस चीज पे नोटिस नहीं करते जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। कुछ बच्चों की शायद मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कुछ बच्चों की शायद यहाँ पर साइंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर तुम आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, तुम्हारा एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, हम उसको नोटिस ही नहीं करते। हम क्या करते हैं ना, हम वीक सब्जेक्ट्स को नोटिस करते हैं, हम कभी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को नोटिस नहीं करते। और यहीं पर ही मेरी एक स्ट्रेटेजी आती है। स्ट्रेटेजी का नाम है कि हम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की मदद से वो जो वीक सब्जेक्ट्स है ना, उनको भी स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। कैसे? ध्यान से सुनना। इमेजिन करते हैं एक स्टूडेंट है जिसका वीक सब्जेक्ट है एसएसटी। उसको एसएसटी बिल्कुल समझ नहीं आती। जैसे ही वो पढ़ने बैठता है एसएसटी, उसे नींद आने लगती है और एसएसटी की वजह से उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। यही प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन समझना। देखो, हमें क्या करना है, जैसे ही मेरा जो पीक टाइम है ना, जब मेरा फोकस बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे कि मेरे टाइम पे, मेरी प्रिपरेशन के टाइम में मेरा जो पीक टाइम होता था वो रात को होता था 12 बजे के बाद। मैं बहुत फोकस्ड रहता था 12-1 बजे। शायद तुम्हारा सुबह हो सकता है, रात को हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। बट वो जो तुम्हारा पीक टाइम है ना, फोकस टाइम, उस टाइम पे अपने वीक सब्जेक्ट को उठाओ। जब तुम अपने पीक टाइम पे अपने वीक सब्जेक्ट को उठाओगे ना, उससे फायदा पता है क्या होगा, कि तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम फोकस्ड रहोगे। और वो जो टाइम होता है ना जब तुम्हें नींद आती है, जैसे कि खाना खाने के बाद तुम पढ़ते होगे, तुम्हें नींद आती होगी, उस समय पर तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को उठाना है। उससे क्या होगा कि देखो, मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स तो मुझे मजा आता है करने में। जैसे ही मैं थकान में हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं अचानक से मैथ उठाऊंगा, मुझे मैथ से बहुत प्यार है, मैं मैथ उठाऊंगा ना, तो मेरा दिमाग कहेगा अच्छा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्या, चल ये तो कर लेते हैं, चल ये तो कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो मजा आता है। ये सेम वही साइकोलॉजी है जैसे कि अगर तुम्हें नींद आ रही है, तुम थके हुए हो, बट अगर मैं तुमसे बोलूं चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो तुम चले जाओगे। क्यों? इसमें तुम्हें मजा आता है। सिमिलरली तुम्हारा एक ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट होगा जिसको तुम एक वेपन की तरह यूज कर सकते हो। जब भी तुम थके हुए हो, उस सब्जेक्ट को उठा लो, और जब भी तुम पावरफुल हो तो अपने वीक सब्जेक्ट को उठाओ।
स्ट्रेटेजी को तुम समझ गए होगे कि हमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की मदद से वो जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब फाइनल स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 है ट्रैक योरसेल्फ। देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो बहुत बार तुमने देखा होगा ना, जब तुम्हारे टीचर स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं तो तुम्हें पढ़ने का बहुत मन करता है। जैसे कि इमेजिन करो तुम्हें अपने मैथ के टीचर ने बोला हो कभी कि यार तू तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, फिर तुम मैथ्स के सब्जेक्ट को और ध्यान से पढ़ते हो। ऐसा होता है ना सभी के साथ। जैसे कि तुमने देखा होगा ना, तुम्हारे कोचिंग का वो जो रैंक 1 वाला बच्चा है ना, वो हमेशा रैंक 1 में क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास मोटिवेशन है कि मुझे अपनी रैंक 1 मेंटेन करके रखनी है। तो सेम हम करेंगे। हम क्या करेंगे? हम खुद को ट्रैक करेंगे। देखो बहुत ध्यान से सुनना इस टेक्निक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है, रोज सुबह जो चैप्टर मुझे आज पढ़ने हैं उनको मैं लिख लूंगा। जैसे कि मैंने देखो लिख लिया, मुझे पढ़ना है आज चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, मैंने लिख लिया। ठीक है, उसके सामने मैंने ऐसे बॉक्सेस बना दिए। अब मैं क्या करूंगा, रात को चेक करूंगा कि मैंने कितने चैप्टर को कंप्लीट करे। और जब आप देखोगे ना कि आपके चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं तो आप टिक मारोगे, 1 टिक, 2 टिक, 3 टिक, और जब वो टिक लगेंगे ना तो मोटिवेशन आएगी। आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, उसके पास मैसेज जाएगा यार आज के टारगेट तो कंप्लीट हो गए। और ये मोटिवेशन आपको मजबूर करेगी कंसिस्टेंट रहने के लिए और कल फिर से पढ़ाई करने के लिए। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मतलब ये 3 स्टेप हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। मैंने तुम्हें तीनों स्टेप बता दिए। अगर इन 3 स्टेप को तुम फॉलो करते हो, मैं आज गारंटी देता हूं यार कंसिस्टेंट रहोगे तुम, तुम्हें को रोक नहीं सकता। ये मैं आज गारंटी करता हूं। और देखो मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई होगी, अगर तुम यहां तक इस वीडियो में हो इसका मतलब है कि तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो अभी तक निकल चुके होंगे। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक लास्ट बोनस टिप दे देता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोनस टिप क्या है यार? एक लाइन है, ये लाइन ना विराट कोहली ने कही थी। विराट कोहली के अंदर इंटरव्यू के अंदर एक सवाल पूछा था, उन्होंने एक लाइन बोली। लाइन ये थी कि कंसिस्टेंसी इज बोरिंग। मतलब हर रोज सेम काम करना बोरिंग होता है। हाँ तो भैया क्या करें, हम तो बोर हो जाएंगे कंसिस्टेंसी से। देखो सिंपल सी बात है, आपको अगर कंसिस्टेंट रहना है तो वो काम करो जो कि आपका मन आपको करने के लिए नहीं कह रहा। मतलब आपका दिमाग बोल रहा है कि यार थोड़ी देर और सो लेते हैं, उठ जाओ, मत सो। आपका दिमाग बोलता है कि यार थोड़ी देर खेलने चले जाते हैं, नहीं अभी पढ़ना है। आपका दिमाग कह रहा है यार थोड़ी देर फोन चला लेते हैं, नहीं नहीं चलाना फोन, अभी पढ़ाई करनी है। आपका दिमाग कहता है कि यार कल सुबह तो ना लेट उठेंगे, नहीं जल्दी उठना है। जो आपका दिमाग कहे उसका उल्टा काम। जब आप ये करोगे ना तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आएगी। तो इस चीज को याद रखना, जो भी आपका ब्रेन कहता है उसको उल्टा करना स्टार्ट करो, उसको अपोज करना स्टार्ट करो। सुबह नहीं उठना, क्यों नहीं उठना भाई? उठना है मुझे। पढ़ाई नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? मुझे करनी है। थोड़ी देर फोन चला लेते हैं, क्यों चला लेते हैं? नहीं चलाना मुझे। थोड़ी देर शॉर्ट चला लेते हैं, यूट्यूब शॉर्ट चला लेते हैं, इंस्टा रील चला लेते हैं, नहीं चलाना मुझे यार। थोड़ी देर व्लॉग देख लेते हैं, नहीं देखना मुझे। अपोज करो, कंसिस्टेंसी ऐसे ही बिल्ड होगी। तो ये थी मेरी लास्ट टिप। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं मदद हुई होगी और आप इस वीडियो से कंसिस्टेंट रहना सीख गए होंगे। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना, और याद रखना अगर कंसिस्टेंसी पानी है तो वही काम करो जो कि आपका मन करने को नहीं कह रहा है। जब आप वो काम करोगे जो कि आपका मन नहीं कर रहा है ना करने का, तभी आप एक अच्छे लेवल के इंसान बन पाओगे। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो एक कमेंट तो जरूर कुछ भी छोड़ जाना। उसके अलावा अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हम स्टूडेंट्स की मदद कर पाएं, जो कि हमारा एक छोटा सा मोटिव है। तो ये जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है